हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय नाउ एग्जिस्टिंग चैनल। आप किसी से एक पार्टी में मिले और आपको उनका चेहरा तो याद रह गया बट उनका नाम हवा हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, साइंस कहती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेंबर फेसेस दैन नेम्स। बट वाई? आज समझते हैं वाई ब्रेन प्रायोरिटाइजेस फेसेस ओवर नेम्स। फेसेस वर्सेस नाम का लफड़ा। तो फेसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यू नो दे से फेस कार्ड वो आपको बताते हैं उस इंसान की एज, जेंडर, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें। वहीं पे जो नाम होता है वो मोर और लेस एक शब्द है, एक साउंड है, लाइक राहुल, अमन, प्रिया, जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते। इस वजह से ब्रेन नेचुरली किसी के चेहरे को प्रोसेस करता है एक स्पेसिफिक एरिया में, विच इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन फॉर्म फेस एरिया, FFA। तो बेसिकली आपका ब्रेन फेस रिकग्निशन के लिए हार्ड वायर्ड है, लेकिन नाम के लिए कोई ऐसा स्पेशल स्टोरेज जगह नहीं है। इसलिए फेसेस स्टिक हो जाते हैं और नेम्स स्लिप हो जाते हैं। साइंसेस एंड स्टडीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि फेसेस बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं और नेम्स उतने ही मीनिंगलेस, और ब्रेन को हमेशा ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें पसंद आती हैं। और एक स्टडी और ये बात बोलती है कि अगर आप ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन उस स्पेसिफिक इंसान का नाम बहुत बार रिपीट करो तो चांसेस टू रिमेंबर द नेम आर हायर। मतलब हो सकता है कि आपको उनका नाम भी याद रह जाए, बट एक्चुअली तो हम लोग सिर्फ ऑकवर्ड स्माइल्स ही पास करते हैं ना। तो इसलिए होता ये है कि जब आप अपने एक दोस्त को देखते हो तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहते हैं कि अरे हाँ, ये वही लड़का है जो हमेशा रेड हुडी में दिखता है, बट नाम, अरे नाम याद ही नहीं। और कभी कभी तो इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि सामने वाले को तो आपका नाम याद रहता है, लेकिन आपको ओ बॉस, क्या हाल चाल बॉस कर करके उसको टालोफाई करना पड़ता है। दिस इज एक्चुअली अ सोशल ग्लिच दैट एवरीबडी हैज़। अब थोड़े स्टूपिड साउंडिंग, बट मैं आपको नाम याद रखने के तरीके बताती हूँ। नाम को किसी फीचर से लिंक कर लो, जैसे कि दीपक विद डिम्पल्स। साउंड्स फनी बट ओके, कर सकते हैं। नाम को सिचुएशन से कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, रमेश फ्रॉम जिम। ऐसा तो हम बहुत बार अपने फ़ोन में भी किसी का नाम सेव करते हैं। या फिर नाम रिपीट करते रहो जब तक ऑकवर्ड ना लगे। हाय प्रिया, नाइस टू मीट यू प्रिया। वैसे प्रिया, हाँ थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट एटलीस्ट जब अगली बार उनसे मिलोगे और उनका नाम बोलोगे तो उनको प्लीजिंग तो लगेगा ही। यू नो, ये चीज़ पॉलिटिशियंस और एक्टर्स भी करते हैं। दे कीप रिपीटिंग योर नेम इन देयर माइंड सो दैट आपको ऐसा लगे कि भाई इसको तो मेरा नाम याद है, और आप उससे ज़्यादा इंप्रेस हो जाओ। That's a trick that they use. एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कुछ लोग फेस ब्लाइंडनेस से भी सफ़र करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज प्रोसोपैग्नोसिया। चेहरे भी याद नहीं रहते, बट इन नॉर्मल टर्म्स सिर्फ नामों के साथ प्रॉब्लम होती है, चेहरे फिर भी याद रह जाते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी की शक्ल भूल जाओ तो इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी नॉर्मल, और ये सबके साथ होता है, तो गिल्टी फील मत करना। इट इज़ जस्ट अ ब्रेन ग्लिच, अ सोशल ब्रेन ग्लिच. So do not worry about it. So that is it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you liked it, and if you do, parampara, pratishtha, anushasan, go ahead and do what you're supposed to do. Till then, I'll see you next week. Bye bye.